बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत से एक परी लिखे खुशियों का पैगाम। मेरा नाम है खिरत लुकमान। जी जनाब, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज ये रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा हो चुकी है, तो अपनों की याद सबसे पहले आती है। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपनों से मिलने चली जाऊं, उनकी जगह पे जहां मुझे भी बहुत जल्द जाना होगा। मैं क्या, बहुत सारे लोग जो अब जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। तो जाना तो बरहक़ है भाई, अल्लाह ताला की अमानत है। दुनिया में जो काम करने आए हैं, जो हमारे स्पुर्द हैं, तो उनको अदा करके हमें जाना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं उन सब रिश्तेदारों को भी मिल के आऊँ जो उधर हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो अपने हैं। तो मैं उनके साथ भी चली गई। ये जो कमरे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनमें मेरी चची हैं, फुफ्फड़ हैं, फुफ्फो जी हैं, दादा दादी सब हैं। तो उन लोगों को जो नहीं जा पाते, तो वो भी मेरे साथ इन सब को सलाम कर लें, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर लें। तो मैंने कहा उनको भी उनके अपनों से मिला दिया जाए, तो इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। तो मियानी साहब जी एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ ना हर बंदे की होती है ख्वाहिश। मैं अपनी भी यही ख्वाहिश ज़ाहिर करती हूँ कि मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जब भी मुझे मौत आए तो मुझे इस जगह पे ही जगह मिले जहाँ मेरे सारे अपने हैं। तो मैं भी अपने माँ बाप के कब्र के पास ही मुझे भी जगह मिले। ये मेरे दादा की कब्र है। तो मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू के साथ आई थी। उसके बाद एक अब्बू की फ़ौतगी पे, अम्मी अब्बू की फ़ौतगी पे हम लोग आए थे, और एक अब मैं जाके मिल के आई हूँ। तो मैंने कहा रमज़ान है तो उनसे मिलना भी बरहक़ है। तो ये मेरी दादी जान की कब्र है। जैसे अब्बू को के पाँव के पास अम्मी की है, इसी तरह दादा के पाँव के पास दादी की है। देखिए अब्बू ने कितना प्यारा लिखवाया है। उम्र भर तेरी मोहब्बत हमारी खिदमत कर रही, हम तेरी मोहब्बत के काबिल हुए तो तू चल बसी। खुदारा तुम कदम आहिस्ता रखो, यहाँ हमारी माँ सो रही है, दुआएं मग़फ़िरत भी पढ़ते जाओ, यही इस्लाम की ताबंदगी है। तो दादा दादी की कब्र के बाद अपने ही माँ बाप के पास जाने को किसका दिल नहीं करता। तो अब अम्मी अब्बू की कब्र पे भी हम चलते हैं। ये पुप्पो की कब्र थी, मैंने कहा उनको भी सलाम करते जाएं। सलाम करना तो ज़रूरी है ना, दुआए मग़फ़िरत पढ़ना तो ज़रूरी है। अब ये रमज़ान शरीफ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इनके लिए जितनी पढ़ाई कर सकूं पढ़ूं, ताकि जब मैं अपने रब के पास जाऊं तो मेरी औलाद भी पढ़े, मुझे कोई अल्लाह ताला ऐसा फ़रिश्ता भी पैदा कर दे जो हमारे लिए भी पढ़ता जाए। माँ बाप माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। एक बार फिर से वही ज़िंदगी लौटा दे मेरे अल्लाह, जिसमें मेरे माँ बाप मेरे साथ हों। तो जब अम्मी अबू की डेथ हुई तो हमारे लिए तो क़यामत से बढ़कर वो दिन नहीं है कि जो हम कभी भुला ही नहीं सकते। हमारी दुनिया में ही क़यामत आ गई थी। बाप इस शाम की हुद्दत मेरे दिल से नहीं जाती, जिस शाम आपका साया मेरे सर से उठा था। मैं जानती हूँ कि ये एक बहुत दुख भरा दिन था। तो मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ें। एक एक दफ़ा दुरूद शरीफ और कलमा तैयबा पढ़ते, एक कुल शरीफ पढ़ते। तो चलें अम्मी को अब सलाम करते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगते हैं। ये सामने ही अम्मी की थी, भाई के साथ आए थे, हम सब बहनें मिल के आई थी। ये अम्मी की देखें कितनी खूबसूरत जन्नत के ख्वाब की कब्रों में से एक कब्र है जो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी पुरसुकून थी कि मैं कहते हैं इंतहा नहीं। इतना मज़ा आ रहा था कि लगता दिल नहीं चाह रहा था कि वापस भी जाए, दिल चाह रहा था इधर ही बैठ जाएं। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से, देखिए कितनी प्यारी है, हर तरह के सुकून में थी वो। तो इनके आगे ही अब्बू की भी थी, तो अब्बू को भी सलाम हमने किया, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत पढ़ी, और जो हम से तौफ़ीक हो सकी वो पढ़ा। और फिर एक दफ़ा फिर ये माँ बाप जो होते हैं ना, बड़े ख़ूबसूरत होते हैं। ये माँ बाप के घरों की यादें बड़ी ख़ास होती हैं। कभी रोते हुए दिनों को याद करके हंस लेते हैं, तो कभी खुशियों के दिनों को याद करके रो भी लेते हैं। ये यादें तो ज़िंदगी का असासा होती हैं ना। मेरे साथ जिनकी अपनी चले गई हैं, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, नबी पाक के कदमों में जगह दे। और आप सब मेरे माँ बाप को भी दुआओं में याद रखिएगा। ये रमज़ान मुबारक है, अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों का टाइम लाए। आप सबको रमज़ान मुबारक, मेरे माँ बाप को रमज़ानुल मुबारक। और आप सब ने जब भी नमाज़ पढ़नी है, कोई दुआ करना है, तो इनके लिए ज़रूर ज़रूर दुआ कीजिएगा।
یہ زندگی بڑی عجیب ہے، کسی کی بھی اپنی نہیں، پل میں ہم ہیں تو پل میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم سب نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، ان سے خوب باتیں کی، جتنی دل کی ہو سکتا تھا، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا۔ کہتے ہیں مائیں مرتی نہیں ہیں، مائیں تو زندہ ہوں یا وفات پا جائیں، تب بھی جب ان کی قبر پہ جاؤ نا، ان سے اپنا کوئی دکھ بیان کرو تو فوراً دعا کر دیتی ہیں کہ ہماری اولاد دکھی ہے یا ہماری اولاد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اپنے پیاروں کی قبر پہ تو جانا چاہیے نا، رمضان کا شروع ہو، رمضان کا اختتام ہو، کوئی عید ہو، کوئی شب رات ہو، تو ضرور جایا کریں، ان کو ہماری بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے امی ابو سے اجازت دی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے جانے والوں کے ساتھ جایا تو نہیں جاتا، ان کے لیے دعا گو ہم ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی منزلوں کو جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی منزل آسان کرے۔ آپ نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ جب میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں تو مجھے بھی میاں نصاب میں ہی قبر نصیب ہو۔ میں نے یہ دعا تو ضرور کرتی ہوں ہر نماز میں۔ چلیں دعاؤں میں آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنوں کی یادوں میں تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی یاد اب ہم بھلا سکتے ہیں یا کچھ بھی، اور خاص طور پہ ماں باپ ہوں تو ان کو تو بھلایا جا ہی نہیں سکتا۔ میں تو پل پل لمحے لمحے یاد کرتی ہوں انہیں، اور میرے ساتھ میرے ہر بہن بھائی بھی یاد کرتے ہیں، اور مجھے اکثر سب یہی کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کرتی ہو کہ تم امی ابو سے ملا لاتی ہو، یا امی ابو کے پاس جاتی ہو تو ان کو میری طرف سے بھی سلام کہہ دیتی ہو۔ تو اس طرح ان کی یاد ہمارے دلوں میں بھی، سب کے دلوں میں، سب ریلیٹیوز کی بات کریں، بہن بھائیوں کے تو دلوں میں وہ تازہ ہی ہیں، لیکن سب ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان کی یاد اس طرح تازہ رہتی ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور رمضان المبارک کے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیوز آئیں گی، ریسپیز آئیں گی۔ اللہ حافظ۔